वेद सिखाते हैं कि आत्मा दिव्य है, केवल भौतिकता के बंधनों में बंधी हुई है। जब यह बंधन टूटेगा तो पूर्णता प्राप्त होगी, और इसीलिए वे इसका शब्द उपयोग करते हैं, मुक्ति, बंधनों से स्वतंत्रता, अपूर्णता से स्वतंत्रता, मृत्यु और दुख से स्वतंत्रता। और यह बंधन केवल भगवान की कृपा से ही टूट सकता है, और यह कृपा शुद्ध लोगों पर आती है। इसलिए शुद्धता उनकी कृपा की शर्त है। यह कृपा कैसे कार्य करती है? वह शुद्ध हृदय को प्रकट करता है। जो लोग शुद्ध और निर्दोष हैं वे भगवान को देखते हैं। हाँ, यहां तक कि इस जीवन में भी तभी सभी हृदय की टेढ़ापन सीधी हो जाती है, तब सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। वह अब कारणों के भयानक नियम का अजीब व्यक्ति नहीं रह जाता। यह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों पर जीना नहीं चाहता। यदि सामान्य संवेदनात्मक अस्तित्व के पार कोई अन्य अस्तित्व हैं, तो वह उनके साथ आमने सामने आना चाहता है। यदि उसके भीतर एक आत्मा है जो भौतिक नहीं है, यदि एक सर्व करुणामय सार्वभौमिक आत्मा है, तो वह सीधे उस तक पहुंचना चाहता है। उसे देखना होगा, और केवल वही सभी संदेहों को मिटा सकता है। इसलिए एक हिंदू सेज जो आत्मा और भगवान के बारे में सबसे अच्छा प्रमाण देता है, वह है, मैंने आत्मा को देखा, मैंने भगवान को देखा। और यही पूर्णता की केवल एक शर्त है। हिंदू धर्म किसी निश्चित सिद्धांत या विश्वास के लिए संघर्ष करने में नहीं है, बल्कि इसे महसूस करने में है। विश्वास में नहीं, बल्कि होने और बनने में है। इस प्रकार उनके पूरे सिस्टम का उद्देश्य निरंतर संघर्ष करके पूर्ण बनना, दिव्य बनना, भगवान तक पहुंचना और भगवान को देखना है। और यह भगवान तक पहुंचना, भगवान को देखना, पिता के स्वर्ग में होने के समान पूर्णता प्राप्त करना हिंदुओं का धर्म बनाता है। और जब एक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है तो उसका क्या होता है? वह अनंत आनंद की जीवन जीता है। वह अनंत और पूर्ण आनंद का अनुभव करता है। केवल वही चीज प्राप्त कर ली है जिसमें मनुष्य को आनंद लेना चाहिए, यानी भगवान, और भगवान के साथ उस आनंद का अनुभव करता है। अब तक सभी हिंदू इस पर सहमत हैं। यह भारत के सभी संप्रदायों का सामान्य धर्म है। लेकिन पूर्णता निरपेक्ष होती है, और निरपेक्ष 2 या 3 नहीं हो सकता। इसमें कोई गुण नहीं हो सकते। यह एक व्यक्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए जब एक आत्मा पूर्ण और निरपेक्ष बनती है तो इसे ब्रह्म में एक होना चाहिए, और यह केवल अपने स्वभाव और अस्तित्व की पूर्णता, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद के रूप में भगवान को अनुभव करेगी।